हेलो स्टूडेंट, पार्ट 8 में आज मैं लेके आया हूँ अवकल समीकरण जो कि चैप्टर 15 है और यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी बनना है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे इस चैप्टर के। इनको आप नोट कर लें, अच्छे से नोट कर लें और उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। और सॉल्यूशन के पहले इनसे संबंधित इनको सॉल्व करने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती है वो मैंने बोर्ड पे नोट कर रखी है। ये जितने भी इक्वेशन लिख रखी हैं ये प्रथम कोटि अवकलन समीकरण कहलाती है, जिसमें यहाँ पे dy/dx आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई पावर नहीं है। अगर ये इस तरीके से होता है d²y/dx², तो इसको बोला जाता है द्वितीय कोटि अवकल समीकरण, जो इस चैप्टर में ये भी मिलना है। पर ये इसकी होती है, ये इसकी विशेषता होती है, इसको पहचानने का फॉर्मेट होता है। तो आप लोग पहले फॉर्मेट पहचाने वहाँ पे एग्ज़ाम में कि इस फॉर्मेट का अगर क्वेश्चन है तो वो प्रथम कोटि अवकल समीकरण होती है। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो फर्स्ट जो है इसमें समाकलन गुणांक निकाला जाता है, जिसे इंटीग्रेटिंग फंक्शन बोला जाता है, e की पावर इंटीग्रेशन pdx, और उसके बाद व्यापक हल बनता है जो एक क्वेश्चन में पूछा जाता है y क्रॉस if इक्वल में इंटीग्रेशन q इंटू IF प्लस c एक नियतांक होता है जिसे कांस्टेंट बोला जाता है, समाकलन नियतांक बोला जाता है। तो इस तरीके से 2 स्टेप में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया और फॉर्मेट के हिसाब से इन क्वेश्चन को सेट करना पड़ेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन जैसे फॉर्मेट के हिसाब से सेट है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट में अपने को प्रथम कोटि अवकलन समीकरण का जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में ले जाना है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करना है। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। मैं फिर से इस इक्वेशन को नोट कर रहा हूँ। 2xy माइनस 4x² इक्वल में 0। मैंने बताया था कि इस फॉर्म में ले जाना ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि इस फॉर्म में सबसे लास्ट में 0 नहीं होना चाहिए, q होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू होना चाहिए। तो सबसे फर्स्टली और सेकेंड यहाँ पे y वाली स्टेप को यहीं रखना है। जैसे y दिख रहा है ना p के साथ में, जो y के साथ में कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, वो p कहलाएगा और जो बचेगा वो q कहलाएगा। तो ये अपने पास q है, यहाँ पे इसको इक्वल से इधर बराबर से इधर लेना है। तो ये 1 प्लस x² dy के अपॉन में dx² प्लस 2xy इक्वल में 4x²। अभी फिर से अगर देखा जाए तो इस फॉर्म में नहीं आया क्योंकि dy/dx के साथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अभी 1 प्लस x² है, तो इस 1 प्लस x² का भाग देना है। तो यहाँ पे लिखना है 1 प्लस x² का भाग देने पर, दोनों पक्षों में ऐसा बोला जाता है, इसको भाग देने पर। जैसे ही भाग लगाएंगे तो dy के अपॉन में dx प्लस 2x के अपॉन में क्या आएगा 1/x², और y मैंने साइड में रख लिया क्योंकि ये p बनने वाला है। ये भाग लगाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसके अपॉन में ये आएगा। ऐसे कैसे 4x² के अपॉन में 1 प्लस x², इस तरीके से स्टेप बनेगी। अब इसके बाद अपने को इस समीकरण से तुलना करना है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अवकल समीकरण dy/dx प्लस p y इक्वल में q से तुलना करने पर, जैसे ही तुलना करेंगे तो p क्या बनने वाला है, दिख रहा है ना, p y के साथ में जो है वो p होता है। तो यहाँ पे y के साथ में क्या है 2x के अपॉन में 1 प्लस x²। ऐसे कैसे कॉमा q क्या बनना है, तो इक्वल में, इक्वेशन में दिख रहा है इक्वल में q होता है। तो यहाँ पे इक्वल में क्या है 4x² के अपॉन में 1 प्लस x²। ये अपनों ने कंपैरिजन करा और p और q की वैल्यू निकाली। अब फर्स्ट अगली स्टेप पे आना है, IF फाइंड करना है, समाकलन गुणांक निकालना है। तो यहाँ पे मैं IF निकालने वाला हूँ। IF इक्वल e⁻p dx। e इंटीग्रेशन p के लिए कौन सा आएगा 2x के अपॉन में 1 प्लस x² और dx। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होना है, इसको मान के करने वाले अपने इंटीग्रेशन, ये डायरेक्ट नहीं होना है। आपने इंटीग्रेशन पढ़े होंगे 2x के अपॉन में 1 प्लस x² होता है। तो यहाँ पे जो है
नीचे वाला जो 1 + x² दिख रहा है उसको लेट करना है, मानना है t। मानने के बाद इंटीग्रेशन में मानने के बाद उसका अवकलन होता है। तो अगर इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसकी ये प्रोसेस होती है। 1 का 0 अवकलन होता है, x² का 2x होता है, अवकलन कर रहे हैं, करना अपने को समाकलन की प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन समाकलन में मानने वाली स्टेप के बाद अवकलन होता है। तो 1 का 0 होगा, x का 2x होगा और ये dt बनेगा, और सॉरी यहाँ पे dx dt बनेगा। ये एक प्रोसेस होती है, dx = dt। यहाँ नेक्स्ट स्टेप देखना है, 0 से कोई मतलब रहा नहीं है, 2x के साथ में dx, 2x dx इक्वल में dt। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये 2x और ये dx, 2x dx कहीं में चला गया dt में, तो यहाँ पे इसके और इसके स्थान पे dt आ जाएगा और अपॉन में 1 अपॉन ये t माना आप लोगों ने। तो इसकी स्टेप क्या बननी है, IF जो बनेगा, स्टेप बनेगी e टू दी पावर 1/t, क्योंकि इसको अपनों ने t माना है, और ये इधर dx 2x dx को dt करेंगे। मैं यहाँ dt साइड में लिखने वाला हूँ, सपोज करो कि dt मैंने साइड में लिख दिया है 2x और dx के प्लस पे, तो 1/t बनेगा। ये क्या बनेगा, 1/t। और 1/t का फॉर्मूला होता है समाकलन में log t, जैसे log x का अवकलन होता है 1/x, ऐसा जैसे 1/x का इंटीग्रेशन समाकलन होता है log x, तो यहाँ पे log t बनेगा। तो ये e टू दी पावर log t है। आप यहाँ पे e और log एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, एंटी लॉग होते हैं, ये e और log एंटी होते हैं, एक दूसरे के कैंसिल होंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली t बचेगा। और t की वैल्यू क्या रख देना है, 1 + x² यहाँ पे वैल्यू रख देना है, ठीक है ना। यहाँ तक अपनों ने फर्स्ट एक भाग क्लियर हुआ है इसका। 2 भाग में इसको सॉल्व करना होता है। पहला भाग IF निकालना होता है, तो ये भी IF निकाला आप लोगों के सामने। सेकेंड अपने को व्यापक हल निकालना है, अतः व्यापक हल। तो व्यापक हल का मैंने जैसे सेकेंड स्टेप में यहाँ पे कोने पे लिखा था y × IF इक्वल में इंटीग्रेशन q × IF dx और प्लस में c कांस्टेंट प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो y तो रहना है, ठीक है ना, y तो रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, IF की वैल्यू कौन सी रखना है, 1 + x² इक्वल में यहाँ पे q की वैल्यू कौन सी रखना है, 4x वाली, 4x² के अपॉन में 1 + x² डॉट में 1 + x² किसकी वैल्यू, IF की वैल्यू, और dx + c। यहाँ पे ये अगर मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ तो 1 + x² 1 + x² कैंसिल होगा। यहाँ पे इसको एज इट इज़ रखना है, सेम रखना है, सेम रखना है, 1 + x² इक्वल में यहाँ पे ओनली 4x² बचेगा। क्या बचेगा, 4x² dx प्लस में c। यहाँ पे और आगे नेक्स्ट स्टेप देखें, 1 + x² सेम रहेगा। ये तो इधर सेकेंड में अगर 4 में कांस्टेंट मानता हूँ, है ना, 4 अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे x² का इंटीग्रेशन करना है। तो x² का इंटीग्रेशन होता है x³ के अपॉन में 3। फार्मूला लगता है x⁴n अगर इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है, तो x⁴n+1 के अपॉन में n+1, उस फार्मूले से ये इस तरीके से बनेगा, और प्लस में c। अभी क्या करना है, ये अपॉन में 3 है, इसको हटाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, यहाँ करके मैं स्टेप लिखने वाला हूँ डायरेक्टली। अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y बनेगा। पूरी इक्वेशन में 3 का गुणा करना है। हाँ, आंसर ये भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, आंसर यहाँ भी हो सकता है, पर एक क्योंकि बुक में आंसर दे रखा उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी ये भी आंसर माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये भी। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4x² क्यूब, और प्लस में ये 3c बनेगा। क्या बनेगा, 3c। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है अवकल समीकरण का, जिसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनना है। तो आप इस सॉल्यूशन को अच्छे से देखें, समझें, और कल जो है अगर आता है एग्ज़ाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन तो आप उसको सॉल्व करें। सबसे पहले इसका इक्वेशन समझना ज़रूरी है। प्रथम कोटि समीकरण बनती कैसे है, तो वो dy के अपॉन में dx का फॉर्म होता है, स्टार्ट वहाँ से होता है, वो पहचाने और इसको सॉल्व करें। इसी वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन लेने वाला हूँ, एंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं ले रहा हूँ, cos x dy के अपॉन में dx प्लस y sin x इक्वल में
1। इसका और में भी क्वेश्चन बनता है, वो मैंने नोट कर रखा है। तो यहाँ पे अभी फॉर्म अगर देखा जाए तो फॉर्म अपना होता है dy के अपॉन में dx प्लस पी वाई इक्वल में q। अभी देखा जाए तो ये फॉर्म सही नहीं है, प्रथम कोटि अवकलन समीकरण का फॉर्म नहीं है। तो क्या करेंगे, ये cos x यहाँ से हटाना है, तो cos x का भाग देना है। यहाँ पे क्या बनेगा, cos x का भाग देने पर जैसे ही cos x का भाग देंगे, ये यहाँ से ख़त्म, ये यहाँ से हट जाएगा, dy के अपॉन में dx प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, साइन के अपॉन में cos को tan, क्योंकि साइन के अपॉन में cos आने वाला है, भाग लगाएंगे ना, डिवाइड करेंगे तो साइन के अपॉन में cos जो है tan बन जाएगा, और y इक्वल में 1 अपॉन cos बनेगा, है ना, 1 अपॉन cos, क्योंकि 1 के बटे में cos आएगा तो ये क्या बन जाएगा, sec x बन जाएगा। डायरेक्ट लिखना है, एक बार और समझ ले, cos का भाग देंगे तो ये तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे प्लस y मैंने पीछे रख लिया है, और साइन के अपॉन में cos आएगा तो क्या बनेगा, tan बन जाएगा, और ऐसे कैसे 1 अपॉन cos बनेगा, तो 1 अपॉन cos का क्या बनता है, sec बनता है। अभी आपका फॉर्म ये बन चुका है, तो यहाँ पे लिखना है अवकल समीकरण dy dx प्लस पी वाई इक्वल में q से तुलना करने पर, है ना। जैसे ही कंपैरिजन करेंगे p क्या बनेगा, देखा जाए तो p जो है y के साथ में tan x बनने वाला है, q क्या बनेगा, इक्वल में जो होता है वो sec x दे रखा है तो sec x बनेगा। अभी अपने को इंटीग्रेटिंग फंक्शन फाइंड करना है, निकालना है, तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन में p dx, अभी बताया था मैंने, e टू दी पावर इंटीग्रेशन में p की वैल्यू क्या है, tan x है, और tan x dx, क्लियर। अभी tan x का इंटीग्रेशन में फार्मूला पता होना चाहिए, तो वो बनता है इंटीग्रेशन का फार्मूला tan x का log sec x बनता है, क्या बनता है, e टू दी पावर log sec x बनेगा, क्लियर है ना। tan x का इंटीग्रेशन में फार्मूला बनता है log sec x। अभी फिर से बताया था कि e से log कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे बचेगा sec x। ये IF निकला है, अभी अपने को आना है व्यापक हल पे। अतः व्यापक हल की अगर बात की जाए तो y इंटू IF इक्वल में इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c, वैल्यू रखना है, y तो रहेगा, इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू क्या है, sec x इक्वल में q की वैल्यू क्या है, sec x डॉट में sec x dx प्लस c। अभी क्या करना है, sec और sec का वो तो एज इट इज़ आएगा, लेफ्ट साइड तो सेम आना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो y sec x इक्वल में sec स्क्वायर इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x dx प्लस c। अभी इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर का बनता है tan x, क्योंकि tan का अवकलन बनता है sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर tan का sec स्क्वायर अवकलन बनता है तो sec स्क्वायर का समाकलन जो है tan x बनेगा, और प्लस में c। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा, सेकेंड क्वेश्चन का। तो आप इसको अच्छे से देखें, समझें और सॉल्व करें। क्यूब x dy के अपॉन में dx प्लस y cos x इक्वल में sin x। इसके और में भी एक क्वेश्चन बनता है, तो वो भी आप लोग देख लें। अभी ये फॉर्म बनानी है ना, फॉर्म बनाना पड़ेगा। प्रथम कोटि का अवकल समीकरण फॉर्म नहीं है, तो cos क्यूब का भाग देना है सबसे पहले, cos क्यूब x का भाग देने पर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, या चलो नोट कर देते हैं, भाग देने पर क्या बनेगा, भाग देने पर ये यहाँ से हट जाएगा, dy के अपॉन में dx प्लस, मैं y को पीछे नोट करने वाला हूँ, यहाँ पे एक cos से एक cos कैंसिल होने वाला है ना। तो ये इस तरीके से बनेगा, थोड़ा देख लेते हैं इसको। cos क्यूब x, एक cos से cos कैंसिल हुआ तो 1 के अपॉन में cos स्क्वायर x, तो ये ऊपर जाके क्या बनेगा, sec स्क्वायर बनेगा, है ना। तो यहाँ पे आना है डायरेक्टली sec स्क्वायर x y इक्वल में साइन के अपॉन में, यहाँ भी समझ ले इसको, साइन x के अपॉन में cos क्यूब रखना है, तो एक साइन के अपॉन में cos रखेंगे तो tan बन जाएगा, क्या बनेगा समझना ज़रा, एक साइन के अपॉन में cos तो tan बन जाएगा,
और फिर बचेगा 1/cos स्क्वायर, एक और बचेगा क्योंकि 3 बार है तो एक तो इसमें 10 में आ चुका है, 2 और बचेंगे तो वो 2 ऊपर जाके क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, ठीक है ना, ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स बनेगा। तो यहाँ कुल मिला के क्या बनना है, tan x डॉट में सेक स्क्वायर एक्स बनना है। तो इस तरीके से ये फॉर्म बना। अभी फॉर्म बनने के बाद तुलना करना है। अवकल समीकरण शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं ज़रा, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल में q से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो p इक्वल क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और q क्या आना है, tan x डॉट में सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से इंटीग्रेशन IF फाइंड निकालना है तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन में p की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी मैंने बताया था कि सेक का क्या बनता है, tan x बनता है, तो e की पावर tan x आ जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे इसको यही रखना है, आगे बढ़ाना है। तो अतः इसका व्यापक हल क्या बनेगा वो समझे। व्यापक हल बनेगा इसका y इंटू आई एफ इक्वल में इंटीग्रेशन में q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में c वैल्यू रखना है। y इंटू आई एफ की वैल्यू कौन सी रखना है, e टू दी पावर tan x इक्वल में ये आएगा q की वैल्यू tan x डॉट में सेक स्क्वायर एक्स डॉट में आई एफ की वैल्यू रखना है e टू दी पावर tan x प्लस में c। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है ये समझना है। इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के लिए tan x को t मानना है ना, इसमें मानने वाली प्रोसेस करना है। जैसे मैंने अभी बताया था tan x को t मानना है, तो ज़रा समझे इसको। माना tan x को जैसे ही t मानेंगे, मानने के बाद अवकलन होता है, तो tan का अवकलन क्या बनता है, सेक स्क्वायर dx इक्वल क्या बनेगा, dt बनेगा। तो आप लोगों के सामने यह दिख रहा होगा कि सेक स्क्वायर एक्स और dx, सॉरी यहाँ पे dx भी आना है, dx प्लस c। ये सेक स्क्वायर और dx का में चला जाएगा, dt में चला जाएगा, तो बनेगा क्या, इसको t माना तो t e की पावर t आ जाएगा, ये t e टू दी पावर t, क्योंकि tan को क्या माना है, t माना है, ठीक है। तो ये t डॉट में e टू दी पावर t बन जाएगा, और ये सेक स्क्वायर dx dt में चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप बनेगी, इसीलिए y इक्वल में e टू दी पावर t, इधर भी e टू दी पावर t आना है, यहाँ पे भी t रखना है, क्योंकि पूरी इक्वेशन में चेंज होता है। इक्वल में यहाँ पे t आना है, डॉट में e टू दी पावर t और dt बन जाएगा, और प्लस में c। किस तरीके से बना एक बार और समझे, सेक स्क्वायर dx dt में गया तो ये dt आ गया है, यहाँ पे t रखना है ना, और e टू दी पावर t, और यहाँ पे भी e टू दी पावर t आएगा। अभी ये वाला जो है फर्स्ट सेकंड, ये इंटीग्रेशन करना है आप लोग को, है ना, फर्स्ट सेकंड के फार्मूले से। एक फर्स्ट सेकंड का फार्मूला होता है, फर्स्ट सेकंड किसको लेट करना है वो ज़रा क्लियर करना है। मानना फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, सेकंड कौन होगा, तो फर्स्ट होगा इसमें यही होना, और सेकंड ये होना, क्योंकि लेट का एक फार्मूला होता है। मैंने पहले बेसिक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ मैं। लेट एक ये फार्मूला आता है, आई एम लेट के हिसाब से। इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में जो है फर्स्ट सेकंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डायरेक्टली क्लियर किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंटीग्रेशन में फर्स्ट सेकंड के लिए एक ट्रिक होती है, एक सीक्वेंस होता है, तो उसको लेट बोला जाता है। तो इससे बनता है लोग। अगर किसी फंक्शन में लोग आ रहा है तो लोग को पहले मानेंगे। अभी लोग नहीं है, ए होता है एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स के लिए यहाँ पे टी काम कर रहा है ना। एक्स जिसके अकॉर्डिंग, जिसके सापेक्ष अवकलन समाकलन होता है वो फंक्शन माना जाता है। तो यहाँ पे टी है तो ये सेकेंड टाइम में, और ये होता है साइन कॉस टेन। यहाँ पे साइन हो सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्री को दर्शाता है, साइन कॉस टेन, इस तरीके से तीन और ये लास्ट में होता है ई टू दी पावर एक्स का फॉर्म। क्लियर है ना। तो ये फार्मूला ट्रिक होता है जिसमें आप लोग को फर्स्ट सेकेंड मानने में दिक्कत नहीं आती है। डायरेक्ट में हो सकता है अपन कंफ्यूज हो जाए, तो इस फार्मूले को याद रखें। लेट को एल से बनता है लोग, ए से बनता है एक्स, जिसके सापेक्ष
समाकलन हो रहा है, इसको टी भी बोल सकते हैं। अभी अभी अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो टी का काम कर रहा है, और टी से बनता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, और ई से बनता है ई टू दी पावर एक्स। तो जो पहले आता है वो पहले मानना होता है। जैसे लोग इसमें नहीं है तो लोग का काम खत्म हो गया, यहाँ पे लोग से कोई मतलब रहा नहीं। अभी एक ए के लिए एक सेकेंड टाइम पे ए आ रहा है और उसके लिए ए एक्स या टी है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट हो जाएगा, और ये लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए तो टी फर्स्ट बनेगा और ई टू दी पावर टी सेकेंड बनेगा। तो ये लेट वाला जो है कॉन्सेप्ट आप अच्छे से नोट कर ले और इसको याद रखें। तो मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। वाई ई टू दी पावर टी तो एज इट इज़ रहेगा इक्वल में फर्स्ट सेकेंड। अभी फर्स्ट सेकेंड का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट को आगे रखना है इंटीग्रेशन में ई की पावर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट आएगा बड़ा वाला और डी बाई डी टी, है ना, डी बाई डी टी फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट जिसको माना उसका अवकलन होता है, और इंटीग्रेशन में ई की पावर सेकेंड का समाकलन फिर से, है ना, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट का अवकलन और सेकेंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद डी टी, और प्लस में सी अपना चल रहा है ना, सी आएगा ही सही इसमें, प्लस में सी। थोड़ा ये डी टी किसके लिए, इस इंटीग्रेशन के लिए, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। वाई डॉट में ई टू दी पावर टी इक्वल में टी तो आना है, ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी होता है माइनस यहाँ पे टी का अवकलन वन, जैसे डी बाई डी एक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, डी बाई डी एक्स अगर एक्स का अवकलन होता है तो वो वन बनता है, तो ऐसे कैसे डी अपॉन डी टी टी होगा तो वो वन बन जाएगा, तो ये तो वन बन गया, इससे कोई मतलब रहा नहीं है, और इंटीग्रेशन ये वाला बचेगा अभी ये वाला, और ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू दी पावर टी होना है डी टी प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, वाई ई टू दी पावर टी आना है इक्वल में टी डॉट में ई टू दी पावर टी आना है माइनस ई टू दी पावर का इंटीग्रेशन फिर से वही बनेगा और प्लस में सी, यहाँ से ई टू दी पावर टी कॉमन ले लेते हैं, तो ये ई टू दी पावर टी कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, टी माइनस वन और प्लस में सी, यहाँ से और यहाँ से कॉमन दिए, बस अब वैल्यू रख देना है तो आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखेंगे तो वाई डॉट में ई टू दी पावर टेन टी के स्थान पे रखना है टेन एक्स इक्वल में ई टू दी पावर, यहाँ पे भी टेन एक्स रखेंगे ब्रैकेट में, यहाँ पे भी टी के स्थान पे टेन एक्स रखना है माइनस वन और प्लस में सी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है मैंने आंसर सॉल्यूशन बता दिया है। अब इसको अच्छे से समझे, बस ये थोड़ा यहाँ है कि मानने से होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, इसके बाद डायरेक्ट नहीं कर सकते अपन, क्योंकि तीन एक दो तीन फंक्शन इकट्ठे हो गए तो तीन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना होता है, मानना होता है, टेन को मान के ये इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर इसी टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल में 4x डॉट में कॉसेक एक्स, और यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है, जब y की भी कुछ वैल्यू, जब जो है y इक्वल 0 दे रखा है और x इक्वल पाई के अपॉन में 4 दे रखा है, तो इनका भी यूज़ करना है लास्ट में। पहले तो सॉल्यूशन वैसे ही करना है और लास्ट में जो है थोड़ा सा इनकी वैल्यू रख के अपने को c की जो वैल्यू आएगी, एक कांस्टेंट अपन प्लस करते हैं, उस c की वैल्यू निकलने वाली और वो c की वैल्यू अपन उस आंसर में रखने वाले हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नोट कर रखा है क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसा कि फॉर्म आप लोगों को दिख रहा है कि ये प्रथम कोटि के अवकल समीकरण के फॉर्म में है, पी क्यू के फॉर्म में सही है ये, क्योंकि यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहा है आप लोगों को, इक्वल में ये क्यू दिख रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट तुलना करना। अभी मैं तुलना भी शॉर्ट लिख रहा हूँ, किससे तुलना करने पर, तो बोले अवकल समीकरण से तुलना करने पर। जैसे ही कंपेरिजन करेंगे पी इक्वल आएगा कॉट एक्स डॉट में क्यू क्या आना है 4x डॉट में कॉसेक एक्स। मैं आई एफ निकालने वाला हूँ सबसे पहले, इंटीग्रेशन फंक्शन इंटीग्रेटिंग फंक्शन ई टू दी पावर पी डी एक्स, इंटीग्रेशन में ई टू दी पावर पी की वैल्यू क्या रखना है कॉट एक्स डी एक्स, ई टू दी पावर इसका बनता है लॉग साइन, है ना, इंटीग्रेशन में कॉट, जैसे 10 का बनता है लॉग सेक, वैसे इसका बनने वाला है लॉग साइन, इंटीग्रेशन में क्या बनेगा कोट का लॉग साइन एक्स, ई से लॉग कैंसिल होगा तो फिर क्या बना खाली साइन एक्स। अभी मैं व्यापक हल पे आता हूँ, तो अतः व्यापक हल की बात करेंगे, y
क्रॉस आई एफ इक्वल में इंटीग्रेशन में q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, वैल्यू रखना है अगली स्टेप में। तो y डॉट में आई एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स इक्वल में इंटीग्रेशन में q की वैल्यू रखना है 4x इंटू कॉसेक एक्स डॉट में आई एफ की वैल्यू रखना है साइन एक्स प्लस डी एक्स प्लस सी। आगे इसको अगली स्टेप समझे। सबसे पहले क्या होना है, कोसेक और साइन एक दूसरे से कैंसिल होंगे, क्योंकि कोसेक का मतलब होता है 1/sin या साइन का मतलब होता है 1/cosec। तो कोसेक और साइन एक दूसरे से कैंसिल आउट होने के बाद 1 बनता है। इनका एक फार्मूला होता है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, है ना। तो ये कोसेक और साइन एक दूसरे से कैंसिल होगा, तो y डॉट में साइन एक्स इक्वल में यहाँ पे 4x ओनली क्या बना, 4x और dx प्लस में c। अभी इसका 4x ओनली है ना। अभी इसका इंटीग्रेशन करना है, तो y साइन एक्स इक्वल में 4 तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर के अपॉन में 2 और प्लस में c, ठीक है ना। x का होता है एक्स स्क्वायर के अपॉन में 2। कैसे, x की फॉर्मूला लगता है x की पावर n वाला, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 के अपॉन में n+1। तो अगर x है तो वो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो y साइन एक्स इक्वल में ये 2x स्क्वायर आ जाना है, क्या आ जाना है 2x स्क्वायर और प्लस में c। अभी क्या करना है, ये दोनों वैल्यू रखना है, y इक्वल 0 और x इक्वल π/2 रखने पर और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे वैल्यू रखना है अपने को। जैसे ही y 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी इक्वल में, यहाँ पे 2 तो है ही सी, है ना। और x के प्लस में π/2 रखना है, तो π/2 का स्क्वायर प्लस में c, ये 0 इक्वल में 2 इंटू ये पाई स्क्वायर के अपॉन में क्या आएगा 4 आएगा प्लस में c। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो ये पाई स्क्वायर के अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा और प्लस में c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से अगर c की वैल्यू देखी जाए, मैं यहाँ पे इसको यहाँ नोट कर रहा हूँ नेक्स्ट, यहाँ पे अगर c की वैल्यू देखी जाए तो ये इधर माइनस में आएगा, तो c इक्वल आ गया पाई स्क्वायर माइनस में पाई स्क्वायर के अपॉन में 2। ये वैल्यू समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में c का मान रखने पर पूरा नोट कर लेना। c का मान जैसे ही रखेंगे तो y डॉट में साइन एक्स इक्वल में 2 तो आना ही है, सॉरी यहाँ पे रखना है 2x स्क्वायर आएगा माइनस ये पाई स्क्वायर के अपॉन में x, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के वीडियो में मैंने अवकल समीकरण के 4 क्वेश्चन करवाए और कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दिए हैं। मैंने टोटल 6 क्वेश्चन बताए थे इसमें, तो 2 क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है और 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से पहले समझना है और उसके बाद 2 अगले क्वेश्चन करना है। तो जैसा कि आप लोगों का कल पेपर है, तो उस पेपर के लिए मेरी तरफ से एडवांस में आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा जाए। सबसे पहले तो पेपर आपके अनुकूल आए, अच्छा आए और आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए, नंबर लेके आए। बस इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज अपनी क्लास को यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू।